दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर हैं। आज हम लोग देखेंगे एक केस स्टडी कि बोर्ड जब ऑन नहीं होता है तो उसको हम सिलसिले से कैसे चेक करते हैं। हालांकि आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे टेबल पर काफ़ी बोर्ड हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सब आपके लिए मैं बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के लिए भलाई का काम करना चाहिए। और काफ़ी लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया कि आपके वीडियो की वजह से हमारा घर चल रहा है। तो अल्लाह का फजल है कि बहुत बड़ी बात है ये। और दुआ दीजिए आप लोग कि इसी तरह से हम लोग राइज़ भी करते रहें और आपको हेल्प भी करते रहें। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या बोर्ड है मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने जो बोर्ड सेलेक्ट किया है तो ये डेल का बोर्ड है और पार्ट नंबर जैसा कि देख रहे हैं एरिश का बोर्ड है। हैशवेल ब्रॉडवेल प्रोसेसर के साथ होता है। 14216-1 इसका पार्ट नंबर है। तो मेरे पास चूँकि जो ये बोर्ड आता है तो नीचे ही मेरे लड़के इसको रिपेयर कर देते हैं। तो इस बार ये मेरे पास आया है, चूँकि बाहर के जितने क्लाइंट होते हैं, जितने मेरे डीलर होते हैं, उसका बोर्ड मैं रिपेयर करता हूँ। तो जब मैं एप्पल रिपेयर करने से फ्री हो जाता हूँ तो फिर उन लोगों का बोर्ड को मैं कोशिश करता हूँ कि गिवन टाइम में रिपेयर कर दूँ। और एक शौक भी है कि जेनरिक लैपटॉप पर काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब मैं इसमें पावर लगाता हूँ। हालांकि डीसी जैक नहीं भेजा है, तो ये फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोग मुझे रिपेयर करने के लिए भेजते हैं बोर्ड, कृपया कर करके आप लोग डीसी जैक साथ में ज़रूर भेजिए। तो इसमें जो है 0.021 इसका लोड है और ऑफ कंडीशन में ये इतना जो कंजम्पशन है करंट का, इतना तो डिफ़ॉल्ट है। और ये देख रहे हैं कुछ नहीं के बराबर है। और बोर्ड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि रैम की ऐसी है और 3-5 की ऐसी चेंज की हुई है। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं छड़ा गया है, ये सबसे अच्छी बात है। ज़्यादातर बोर्ड में मैंने देखा है कि हीट मार देते हैं, अननेसेसरी टेम्पर कर देते हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस बोर्ड के बारे में मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो चलो मैं जा कर के इसका डायग्राम और इसका बोर्ड व्यू दोनों चीज़ ओपन कर लेता हूँ। अच्छी बात यह है कि सब चीज़ अवेलेबल है, तो इसका मैंने डाउनलोड करके रखा है। एक बात जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि अगर केबी में फाइल होती है तो आपका जो नॉर्मल बोर्ड व्यू होता है उसके अंदर वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए फ़र्ज़ करिए कि इसको मैं इसके अंदर अभी ला करके ओपन करना चाहूँ तो ये एरर आएगा और ये ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये कैडेंस सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, वो ये डिज़ाइन करती है। ये देखिए कैडेंस है और ये एलेग्रो का जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ हम इसको ओपन करेंगे। तो ये फाइल में जाना है, ओपन करना है और ये फाइल है मेरी लोकेशन डेस्कटॉप पर है। जैसे कि मान लीजिए डेस्कटॉप पर आप गए, पाथ देना होता है, तो एरिश के नाम से ये फोल्डर है, यहाँ बस यही फाइल दिखा रही है, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इसने हमें एक बोर्ड का ढांचा दिखाया मुझे। और इसको चलाने के लिए अगर आपको जानना है कि किसी चीज़ को कैसे फाइंड करते हैं और कैसे हम ट्रेस करेंगे बोर्ड को, तो इसके लिए आप हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हैं और आप इंडिविजुअल ये वाला जो सेक्शन है आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको चेक करा के दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको चलाते हैं। तो ये देखिए मुझे ओवरऑल बोर्ड दिखा रहा है ये कि बोर्ड का मैं टॉप व्यू भी है और बॉटम व्यू भी मैं देख रहा हूँ, एक साथ दोनों चीज़ देख रहा हूँ। चूँकि यहाँ पर देखिए मेरा जो टिक मार्क आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो टिक मार्क है, ये जो चेक कर रखा है मैंने, चेक मार्क देखिए ब्लू कलर है, टॉप है, ब्लू कलर को टॉप कर रखा है, टॉप पर मैंने ब्लू कलर कर रखा है और बॉटम को रेड कलर कर रखा है। तो अब मुझे क्या देखना है, तो फ़र्ज़ करिए कि मुझे बॉटम देखना है, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये रेड कलर से मुझे बॉटम दिखाएगा। तो मुझे आईओ की कुछ सिग्नल चेक करनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नोवोटोन की 285 लगी भी है। हालांकि ये देखने में तो मुझे सीडार जैसा ही बोर्ड लग रहा है। डेल का जो 3542 का जो बोर्ड होता है ये वैसा ही लग रहा है। तो ये आईसी अगर लगी है, यानी ये कंट्रोलर आईओ अगर लगी है, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि इसमें पीएसएल लॉजिक भी यूज़ हुआ होगा। तो मैं जो है बॉटम को अनचेक कर देता हूँ और टॉप को मैं चेक कर देता हूँ। तो ये ब्लू कलर का जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पर आईओ दिखा रही है, ठीक है, ये आईओ दिखा रही है आपको।
और मुझे यहाँ से पता करना है कि इसका जो PSL लॉजिक का जो पिन होता है वो कहाँ पर है। तो इसके लिए मैंने डायग्राम भी ओपन कर रखा है। तो आइए डायग्राम को मैं यहाँ पर शायद ओपन नहीं किया अभी, ये डायग्राम मैंने ओपन कर लिया और मुझे सिर्फ सिंपली लिखना है PSL। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर अलग सेक्शन चेक करेंगे। क्योंकि एक बात तो मैंने पहले भी आप लोगों को PSL लॉजिक के बारे में बताया था और मैंने वहाँ पर ये बताया था आपको कि 3-5 अगर बोर्ड के अंदर नहीं बन रही है तो जाहिर है कि यहाँ पर मेरी जो वोल्टेज है ये बता रही है मुझे कि यहाँ पर मुझे 3-5 नहीं मिल रहा होगा। हालांकि देखिए सिचुएशन क्या होगी, ये लगता है कुछ ज़्यादा उठाने लगा है, कुछ गर्म हो रही होगी शायद। चलिए, अब कुछ ज़्यादा देख रहे हैं लोड ले रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है 3 नंबर और 13 नंबर पिन, ये LDO होती है। तो अगर आपको 3 वोल्ट मिलता हुआ, अगर आपको 3 वोल्ट मिल रहा है और 5 वोल्ट नहीं मिल रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि 3-5 की IC अनेबल नहीं हुई है। जो नए बोर्ड आ रहे हैं इसमें जो 3-5 की IC लगती है, LDO बनने का एक लॉजिक ये है कि 5 वोल्ट की LDO आपको अनेबल के बाद मिलेगी। 3 वोल्ट पहले मिलेगी और 5 वोल्ट अनेबल के बाद मिलेगी। तो आइए पहले 3 नंबर चेक करते हैं, 1 2 3। तो 3 वोल्ट तो आपको सही मिल रहा है, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर। और आइए आप 13 नंबर चेक करते हैं। तो 5 एक तरफ है, 10 11 12 13, ये कैपेसिटर है, इस पर चेक कर रहा हूँ मैं, नहीं मिल रही है। तो ये 5 वोल्ट की जो LDO होती है ये हमें स्विच होने के बाद मिलेगी, ठीक है। यानी जब IO एक सिग्नल रिलीज करेगी कि 3.3 एंड 5 वोल्ट अनेबल, ये सिग्नल जब आ जाएगी IO पर, जिसको कि S5 ऑन कहते हैं, S5 ऑन आने के बाद आपकी 5 वोल्ट LDO बनेगी। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस इसको डिटेल से किया है हम लोगों ने अपनी क्लास में। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप में चाहते हैं कि आप लैपटॉप रिपेयरिंग को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर PSL लॉजिक का एक मसला है, इसको हमें शॉर्ट आउट करना है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि PSL लॉजिक का क्या फंडा है। तो एक बार मैं फिर से आपको एक नॉर्मल, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, बेसिक बता देता हूँ मैं आपको कि पावर बटन पर वोल्टेज आपको हाई होगी, क्योंकि यहाँ पर 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी है जो कि हमें 3 नंबर पिन पर मिल रही थी 3-5 के, ठीक है। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट है, यहाँ पर ये वोल्टेज हाई मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, इसमें AC इन है जो कि हैश सिग्नल है और ये लो रहेगी, यानी कि 0 वोल्ट या ग्राउंड बोल सकते हैं आप इसे। ये दो शॉर्ट पैड के थ्रू होते हुए क्या बन रही है, PSL2 और PSL1। तो ये आपको कहाँ आ रही है, PSL1 और PSL2 इस एरिया पर आ रही है। तो एक हाई एक लो आ करके आउटपुट जो आपको मिलने वाली है, यहाँ से आप बोल सकते हैं एक NAND गेट लगी होगी अंदर, जो कि अंदर इसका डायग्राम है नहीं, मैं अंदाज से ही बता रहा हूँ कि क्या लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पर कि एक NAND गेट होगी अंदर और NAND गेट के थ्रू 74 नंबर पिन से PSL लॉजिक आउट होगी जो कि ग्राउंड होगी, यानी 0 वोल्ट आप कह सकते हैं। ये 0 वोल्ट क्या करेगी, यानी 0 वोल्ट नहीं, आप इसको ग्राउंड बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है। लो लॉजिक होगी, लो लॉजिक सारे लॉजिक को यहाँ पर लो कर देगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी 3.3 वोल्ट, यही जो 3 नंबर पिन पर हमें 3 वोल्ट मिल रही है LDO, ये LDO को यहाँ पर पुल अप खींचा है। अगर यहाँ पर ग्राउंड नहीं आए, पीछे से अगर IO से अगर ये ग्राउंड नहीं आए तो क्या होगा, ये 3 वोल्ट यहाँ पर हाई हो जाएगी और हाई होने के बाद ये गेट पर पहुँच जाएगी P चैनल के। ये P चैनल का मॉसफेट है और P चैनल का काम करने का तरीका क्या है कि VGS लो होनी चाहिए। अगर ये लो होती है तब ये स्विच होगी सोर्स टू ड्रेन। अभी स्विच होने के लिए हमें यहाँ पर लो चाहिए, तो अगर यहाँ पर से ग्राउंड आ रही है सही सलामत तो यहाँ पर ये इसको स्विच कर देगी और 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी 3.3 वोल्ट KVC में ट्रांसफ़र हो जाएगी। यही चाहिए मुझे, क्योंकि पूरे बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट कर दिया है PSL लॉजिक, ये वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए, तब जाकर के आपके बैटरी कनेक्टर पर, आपके ऑन ऑफ स्विच पर, आपके SDA SCL पर, डेटा कम्युनिकेशन SM बस, जहाँ जहाँ बोल सकते हैं यहाँ वो जाती है। अगर इसको आप कॉपी करेंगे कि ये कहाँ कहाँ जा रही है तो ऑलमोस्ट सारे बोर्ड के अंदर यही जा रही है सप्लाई। इवन कि आपकी जो IO है, यहाँ देख सकते हैं आप, IO पर जो वोल्टेज आ रही है यही वोल्टेज आ रही है, 3.3 वोल्ट KVC वाली वोल्टेज ही 2R2 के थ्रू
होते हुए VCC बन करके आ रही है, यानी कि आपकी IO बिल्कुल काम नहीं करेगी अगर ये वोल्टेज सही नहीं है तो आइए हम पता करते हैं कि ये क्या है और कहाँ पर है और हमें कितनी मिल रही है। तो Q2402 ये हमें ढूंढना है। तो इस एलेग्रो में Q2402 ढूंढना है हमें। तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा कि मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि कैसे ढूंढते हैं। अगर चूंकि ये मेरा पेड वीडियो है, इस बोर्ड व्यू को चलाने का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया रखा है और कैसे चलता है, इसको कैसे आप ट्रेस करते हैं, पूरे कंपोनेंट का वैल्यू कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने उस मॉड्यूल में बता रखी है। तो मैं आपको शो करता हूँ कि ये तो कंपोनेंट है कि इसमें तो अच्छी बात है इस बोर्ड में, देखिए पर्टिकुलरली इस बोर्ड में कि नंबर तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, जैसे है ना PD लिखा हुआ है, PQ लिखा हुआ है। लेकिन जैसे आपको कोई एक ऐसा बोर्ड आता है, जैसे फ़र्ज़ करिए कि एसर का बोर्ड है, मान लीजिए कि आपके पास AZZ का बोर्ड आया है या आपका एसर का कोई बोर्ड आएगा, उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई बिल्कुल नहीं होगी। और आसूस का भी बोर्ड आता है, उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लिखी हुई नहीं होगी। तो उस टाइम आपको ये तो जानना मस्ट है कि आखिर आप कंपोनेंट को सर्च कैसे करते हैं। तो अगर आपको जो लेटेस्ट बोर्ड व्यू है, जैसे आपका TWV जो है लिनोवो के लिए जो आया है, उसको कैसे चलाते हैं और उसकी जो ओपनिंग फाइल है वो क्या है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे उस वीडियो के साथ। और एलेग्रो का भी मैं फ़ाइल आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ उस वीडियो के साथ। तो अगर वो वीडियो आपको चाहिए कि जो लेटेस्ट जनरेशन के जो बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर हैं उसको कैसे चलाते हैं, कैसे रन करते हैं, तो आप उसके लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें तो चलिए अच्छी बात है कि हमारा सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन अगर ना लिखा हुआ हो तो फिर कैसे ढूंढेंगे, इस बात को आप ज़रूर कमेंट में करिए। कि जो जानते होंगे तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो तो ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। Q2402 मैं ढूंढ रहा हूँ, तो Q2402 को मैं फाइंड कर लेता हूँ। Q2402 और इसको मैं फाइंड करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये इसको ढूंढ लिया है कि ये जो वाइट कलर का मार्क दिखा रहा है आपको, ये Q2402 है। जो यहाँ पर अभी देखा था आपने, ये Q2402 है और यहाँ पर ये हाईलाइट करके दिखा देगा, आप किसी भी कंपोनेंट को आराम से ढूंढ सकते हैं। और ये भी दिखा रहा है आपको यहाँ पर, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे बताए कि ये क्या है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर एक नॉर्मली क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिखा रहा है Q2402 का जो पिन है वो D है, ड्रेन है या समथिंग, यहाँ पर सोर्स होगा, एक ये गेट है और ये हमारा सोर्स है। S फॉर सोर्स लिखा हुआ दिखा रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3.3 ऑक्सिलरी है और जहाँ पर कर्सर रखा हुआ मैंने, तो यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि Q2402 का ये सोर्स है और ये इसका गेट है, ड्रेन है और ऊपर इसका गेट है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे कहाँ पर क्या नहीं चाहिए, मुझे गेट पर कोई वोल्टेज नहीं चाहिए। तो जरा देखते हैं कि गेट पर हमारा क्या आ रहा है। तो हमारा गेट कहाँ गया, ये लिखा हुआ भी है गेट ऊपर है और इसका लोकेशन देखिए, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, 2 ट्रांजिस्टर और 3 ट्रांजिस्टर। 3 ट्रांजिस्टर का सबसे ऊपर वाला जो है, इस ट्रांजिस्टर का टॉप पिन देखना हमें, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप बोर्ड में फिजिकल व्यू क्या दिखा रहा है आपको, 1 ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर और इसका जो लास्ट पिन की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं चाहिए। हालांकि यहाँ पर देखिए आपको 2.3 वोल्ट आ रही है, जो कि गलत है। ठीक है, सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर वोल्टेज है दैट मीन्स कि आपका जो गेट है वो सही बाइसिंग नहीं हो रही है, वो सोर्स टू ड्रेन। अब जरा सोर्स टू ड्रेन देखते हैं, यहाँ पर आपको ड्रेन पर 3.1 वोल्ट मिल रही है और सोर्स पर भी 3.4 बन रही है। हालांकि हमें स्विचिंग तो बिल्कुल सही हो रही है, लेकिन ये आयो को रिवर्स जा रही है करंट, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से देखिए कभी एम्पेयर कम ले रहा है, कभी यहाँ पर ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हमें इसे निकालेंगे। यहाँ पर एक कंफर्मेशन में आपको, ये थोड़ा सा खास ट्रिक है आप लोगों के लिए, जो पुराने लोग काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए तो ये बहुत माइनर चीज़ होगी। लेकिन जो नए इस लाइन में आ रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, जिसमें जज्बा है सीखने का, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। इस ट्रांजिस्टर को निकालने के बाद अगर हमारी यहाँ पर वोल्टेज फिर भी रहती है, तब तो 100% आयो ख़राब है। या दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि जो 2 लॉजिक है, PSL1 इन और इन 2, इस दोनों में से प्रॉब्लम है किसी में।
दो ही सिचुएशन हो सकती है। जो इन आ रही है आपकी PSL इन 1 और 2, उस दोनों में से वो लॉजिक सही नहीं है, AC ओके लो की बजाय हाई हो गई है, और जो आपकी ऑन ऑफ स्विच की जो वोल्टेज है जो कि PSL 1 है, PSL 1 इन है, वो उसकी वोल्टेज लो हो गई है। तो चाहे तो इस दोनों में से कोई उल्टा हुआ है, अगर ये दोनों सही है तब आपकी आयो खराब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको पहले निकाल करके हमें ये कंफर्म करना है कि ये वोल्टेज लीकेज के कारण खराब मिल रही है हमें, या ये निकाल रही है। चूंकि इसका सिचुएशन मैंने आपको फिर से एक बार यहाँ पर से एक बार क्लियर करा देता हूँ कि ये हमारी जो आउटपुट है ये तो बहरहाल आयो से आ रही है। आयो के पिन नंबर 74 कितने नंबर है, आयो का पिन नंबर 74 है, इसी से आउट हो रही है। और यहाँ इसकी कनेक्टिविटी है, यहाँ से आके आगे चल करके जुड़ गई है ये, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये आगे जुड़ी हुई है। अगर ये हमें हाई आ रही है 2.5 आ रही है जो कि 0 होनी चाहिए थी, तो 2.5 दो रीज़न से हो सकती है। चाहे तो आपकी इस दोनों इनपुट में कोई गलत है, उल्टा हो गया है, ये हाई के बजाय लो हो गई है, ये लो के बजाय हाई हो गई है, या अगर ये दोनों सही है तब ये अननेसेसरी निकाल रही है, यानी आयो खराब हो गई है। और अगर इसको निकालते ही इस Q2402 को निकालने के बाद भी अगर ये हमारी मिलती है तब प्रॉब्लम है। अगर ये हट जाती है उसके बाद 0 हो जाती है तो हम सीधा सीधी कह सकते हैं ये लीक हो रही है, यानी ये सोर्स टू गेट लीक हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रोसेस करते हैं इसको निकालने का। थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा देता हूँ। हाँ, ग्राउंड निकाल दिया है। इसका जो पिछला वीडियो हम लोगों ने बनाया था उसका आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख सकते हैं। वो मैंने 3542 पे बनाया था, यानी सीडार के बोर्ड पे बनाया था, और वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने उसका फीडबैक दिया है हमें, और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सचमुच आती है और इसमें आप लोग बहुत ईजिली काम कर रहे हैं। और बहुत लोगों ने जो है अप्रिशिएट किया है कि इसके वजह से, वीडियो की वजह से मेरा बहुत सारा केस सॉल्व हुआ है। तो हमें भी खुशी मिलती है कि हमारा मेहनत जो है वो बर्बाद नहीं जा रहा है, और आप लोगों की वजह से ही ऐसा हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए, अब मैंने पावर लगाया, सिर्फ मैंने अभी निकाला है, काम तो बिल्कुल नहीं करेगा, अभी भी 3-5 नहीं बनेगी, लेकिन पे जो ज़्यादा लोड ले रहा था, कंजम्पशन ज़्यादा ले रहा था, अब ये थोड़ा कम हो गया है। तो जो पहले कंजम्पशन ज़्यादा ले रहा था अब कंजम्पशन कम ले रहा है। जो हमें नहीं मिलना चाहिए था, देखते हैं वो हटी कि नहीं। तो ये सबसे अच्छी बात हुई कि आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो ये ट्रांजिस्टर है ये लीक थी, क्योंकि हमारा गेट पर जो वोल्टेज है वो आयो से आ रही है। गेट पर जो वोल्टेज है वो आयो से आ रही है। आयो बिल्कुल सही काम कर रही है। आयो के अंदर दो इनपुट बिल्कुल सही आ रही है, जिसकी वजह से ये आउटपुट 0 दे रही है, यानी ग्राउंड दे रही है। अब अभी हमें सिर्फ LDO की वोल्टेज मिल रही होगी, वो भी सोर्स पर मिल रही होगी। तो देखते हैं, सोर्स पर LDO मिल रही है, सोर्स पर। ड्रेन पर हमें इसको स्विच कराना है, तो इसके लिए हम कहीं से जुगाड़ करेंगे, मॉसफेट, या हम जंपर भी लगा सकते हैं। जंपर लगाने के बाद कुछ लोगों का कंप्लेन होता है कि बैटरी से चलने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ही लगाए। देखिए, जंपर जो है वो बिल्कुल सही जुगाड़ नहीं है, लेकिन हम बोर्ड को बचाने के लिए, चूँकि हमें कंपोनेंट जब नहीं मिल रहा होता है तब हम ऐसा जुगाड़ करते हैं। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि क्लेवो के बोर्ड में हमने जंपर जुगाड़ दिखाया, क्योंकि वो IC नहीं मिलती है। अगर मिल रही है तो बेहतर तरीका है कि आप वो यूज़ करिए, क्योंकि करंट का एक नाप होता है, यानी जब हम ट्रांजिस्टर के थ्रू स्विच करा रहे होते हैं तो एक सर्टेन करंट वैल्यू जारी होती है उसके अंदर। जंपर में क्या होता है, वो आप वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप पहले मॉसफेट और दूसरे मॉसफेट पर जंपर लगा दीजिए, बोर्ड ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले भी आ जाएगी, लेकिन बैटरी चार्जिंग नहीं करेगी, क्योंकि करंट सही नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। कोशिश ये करनी है कि आपको जो है कंपोनेंट ही ढूंढ के लगाना है। अगर नहीं मिलता है तो मजबूरी में लगा सकते हैं। इसका अब हम लोग पावर निकाल देते हैं। वोल्टेज तो हमें बिल्कुल सही मिल रही है। अभी हमारे पास ऑक्सिलरी सप्लाई है, यहाँ पर ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ पर है, और ये गेट है। अब गेट पर हमें वोल्टेज नहीं मिल रही है और ना मिलनी चाहिए, और अगर मिल रही होती तब हमारा दो लॉजिक है, एक तो दोनों इन में से एक इन गड़बड़ हुई है, या हमारी अगर वो दोनों सही है तो आयो खराब हुई है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि मेरे पास यहाँ पर सीडार का बोर्ड है, और सीडार के बोर्ड में मुझे पता है, हालांकि मैं इस बोर्ड से भी, इस बोर्ड को एज ए डोनर बोर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ,
इसके लैन के एरिया में एक पी चैनल की मॉसफेट होगी, छोटी वाली। तो इसमें जो है यहाँ पर ये पी चैनल की मॉसफेट होती है। आप किसी भी बोर्ड से किसी भी तरह की पी चैनल की मॉसफेट निकाल लीजिए जो ईजिली फिट हो जाए, ठीक है। जैसे अगर पुराना बोर्ड है आपके पास, C700 वगैरह का जो बोर्ड होता था HP कॉम्पैक्ट का, उसमें LVDS एरिया के पास आपको मिल जाएगी पी चैनल एरिया। आपको जहाँ पर LVDS कनेक्टर लगा रहता है उस एरिया में पी चैनल पुराने बोर्डों में जो कोर्ट रेडियो का स्क्रैप होगा आपके पास, उससे निकाल सकते हैं आप। तो मैं अब यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से बैठ गई है ये। अब मैं इसमें पावर डालूंगा और मैं सिर्फ ये देखूंगा कि ये स्विच हो जानी चाहिए और गेट पर वोल्टेज नहीं चाहिए। तो पावर ऑन करता हूँ, तो एम्पेयर तो सही उठा लिया है इसमें लगता है, और देखते हैं क्या कंडीशन है। गेट पर वोल्टेज नहीं मिल रही है, हमारी ऑक्सिलरी बिल्कुल सही है, और ये पहुंच चुकी है हमारे ड्रेन पर भी। और गेट पर वोल्टेज जैसा कि देख रहे हैं हमें यहाँ पर गेट पर अब वोल्टेज नहीं है। तो अब हम इसको स्विच करने से पहले अब देखेंगे कि क्या हमारी 3-5 बनी है कि नहीं। तो पहले हम LDO से कंफर्म कर लेते हैं। 5 वोल्ट नहीं बन रहा था, तो आप देख सकते हैं हमें 5 वोल्ट मिल गया है, यानी कि आयो ने S5 ऑन निकाल दिया है और आपकी 3-5 ऐसी स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जब LDO नहीं बन रहा था 5 वोल्ट का, तो 3-5 तो बनेगा ही नहीं। तो देखिए कस्टमर ने, जो डीलर है हमारे, उसने अच्छा खासा ट्राई किया है। ये इसको यहाँ पर जो ड्रम वाले कैपेसिटर होते हैं उसकी जगह पर इसने 330 माइक्रोफराड का 2 कैपेसिटर चेंज कर रखा है। चूँकि ये भी किसी किसी केस में लीकेज होता है, लेकिन तुक्के से नहीं। मैं आपको अभी भी ये बात बताऊंगा कि तुक्के से मत करिए। कुछ रीज़न बताइए पहले कि क्यों चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 3.3 वोल्ट भी परफेक्ट है और जो है 5 वोल्ट भी परफेक्ट है। तो यहाँ पर 3-5 S5 भी हमें मिल गई है। LDO नहीं मिल रहा था, ये मैंने आपको पहले चेक कराया था। ये वाली LDO हमें नहीं मिल रही थी। LDO मिलते ही आप कह सकते हैं कि 3-5 बन गई होगी, आपकी S5 अनेबल आ चुकी है। अब इसको हम लोग ऑन करने का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए मैं इसको अब ऑन करता हूँ। तो ये ऑन ऑफ स्विच है इसका यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर लाइट जल गई है, ये एम्पेयर लोड देख सकते हैं। अब डिस्प्ले भी मैं चेक करना चाहूँगा इसमें, ठीक है। पता नहीं बायस भी क्या होगा, फ़ैन की स्पीड से तो लग रहा है कि मी सही नहीं है। रैम लगा हुआ है इसमें, कोई बात नहीं। बाकी सारा चीज़ मेरे डीलर कर लेंगे, वो उसके काम देख के तो लगता है मुझे कि काम अच्छा से जानते हैं वो। बायस तो एक ऐसा चीज़ हो गया है कि कुछ हो या ना हो, बस करना है। उसको करने के बाद ही दिल में चैन पड़ता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ लगा दिया है। अब इसको ऑन करता हूँ। बैकअप ज़रूर ले लीजिए अगर आप बायोस कर भी रहे हैं, और अगर आपको शौक भी है बार बार बायोस करने का, तो बैकअप ज़रूर लीजिए। आपको DSO पर दिखाई देगा अगर डिस्प्ले आ गया तो, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे कि आगे और क्या प्रोसेस करना है। फ़ैन की स्पीड ज़्यादा है, ऑन होकर के ऑफ हुआ एक बार। CMOS सेल नहीं लगी होगी तो रीस्टार्ट होगा, और ये रीस्टार्ट भी हो गया है। देखते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है एम्पेयर से कि डिस्प्ले आ जाएगा। 2 या 3 बार सम टाइम होता है CMOS। देखिए आप कनेक्ट सक्सेसफुली कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। डिस्प्ले हमने देख तो लिया है स्क्रीन पर, अब हमारे डीलर देख के बताएंगे कि क्या कंडीशन है। हालांकि आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरह से सारे बोर्ड पर उसने ऐसे ही लिख के भेजा है, जो नो पावर है, जो नो डिस्प्ले है, सारे का इन्फॉर्मेशन। तो हमें तसल्ली हो जाती है। बस एक रिक्वेस्ट है, DC जैक भेज दीजिए मेरे पास सारे मॉडल का DC जैक नहीं होता है, और इसके वजह से मैं आपके बोर्ड को उड़ा दूंगा, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि इससे उड़ता भी है, मुझसे भी उड़ता है, फिर मैं चुपचाप से इसको पैक कर करके आपके पास वापस भेज दूंगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि जो रिपेयरिंग वाला बोर्ड है और वो भी मैं रिपेयर ना कर पाऊँ सिर्फ इसके हिलने डुलने की वजह से। तो ये तो हो गया। अब एक एक करके हम लोग
निपटाएंगे, सारे को देखेंगे अभी। जैसा कि आपने देखा कि कुछ ज़्यादा रिपेयरिंग भारी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत भारी है। देखिए, लॉजिक्स को अगर फॉलो करेंगे तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू। ये हमारे लिए इजी नहीं होगा, ये आपके लिए इजी होगा अगर आप सिर्फ लॉजिक को समझते हैं कि हाँ क्या चाहिए, आप क्या ढूंढ रहे हैं बोर्ड में। अगर बोर्ड ऑन होकर के ऑफ हो रहा है या आपका बोर्ड में डिस्प्ले नहीं है तो आप कैसे चेक करते हैं उसको। वो चेक करने का प्रोसेस नॉर्मली देखिए बायस तो कर ही लेते हैं सब, और कुछ चेंज करने की बात है कि बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो आईओ चेंज कर ही लेते हैं। तो ये सब चीज़ों से तो थक जाएंगे, आप भी थक जाएंगे कि 3-5 चेंज करके देख लिया, आईओ चेंज करके देख लिया, क्रिस्टल चेंज करके देख लिया, क्यों चेंज कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि अननेसेसरी हीट टेम्पर्ड होता है, ज़्यादा टेम्पर होने की वजह से भी ख़राब होते हैं बोर्ड। तो जिस बोर्ड को आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं तो उस बोर्ड को ख़राब कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं ख़राब। तो मेरा यही सवाल है आपसे कि जब आप किसी चीज़ को लॉजिकली टेस्ट कर सकते हैं, उसका है टेस्टिंग मेथड है कि जैसे आपको PWM चेक करने का एक तरीका है, उसको PWM को आप मल्टीमीटर से तो नाप ही नहीं सकते हैं, तो क्यों नाप रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं आप। ग्लिच को तो पकड़ ही नहीं पाएंगे मल्टीमीटर से। तो पहले तो इक्विपमेंट रखिए, ठीक है, जितनी चीज़ें हो सकती है उतना रखिए। तो बेसिक टूल्स है, DSO हो गया, पावर सप्लाई हो गया, हॉट गन हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें तो आपके लिए हथियार है आपकी, बिना हथियार के कैसे लड़ेंगे। और दूसरा चीज़ है आपका नॉलेज। तो नॉलेज के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए और मनचाहा वीडियो जो भी चाहिए आपको आप वो ले सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में, जैसे बहुत सारे होते हैं कि 20,000 में ले लीजिए, 25,000 में ले लीजिए, 30,000 में ले लीजिए कोर्स। हमारा भी है इसी तरह से, कुछ एक फ़ीस है, सर्टेन फीस है। आप एक बार मत लीजिए, आप सेक्शन वाइज लीजिए, पहले टेस्ट करिए कि हाँ ये सही जगह है, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर सेक्शन लेकर के आप पहले टेस्ट कर लीजिए कि हाँ आपके लायक है कि नहीं वीडियो, जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप सीखना चाहते हैं। अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है उस वीडियो में तो आप बेशक जा सकते हैं, किसी और जगह भी इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मतलब का वीडियो लगता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ब्रशअप करिए, मेहनत करिए, तो आप राइज करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर राइज करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि हर वीक हम लोग एक वीडियो डालते हैं, उससे भी आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि आप वहाँ पर कमेंट पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।